नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं जिसका शीर्षक है रोटियां। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रामलाल का परिवार रहता था। उसका परिवार काफी गरीब था, खाने के भी लाले पड़े रहते थे। लगभग एक सप्ताह से 7 लोगों का परिवार सुबह और दोपहर आलू ही खा रहे थे। भैंस शाम के समय थोड़ा सा दूध दे रही थी, अतः शाम को सभी तनिक गुड़ खाकर और दूध पीकर सो जाते थे। फरवरी का अंतिम सप्ताह चल रहा था। अन्न की कोठियाँ खाली हो चुकी थी। अन्न पैदा होता ही कितना था। बहुत कठिनाई से 7 महीने ही गेहूं बचता था। बीच में बाजरा, ज्वार और चावल सहायक हो जाते थे, लेकिन बिना गेहूं के भूख मिटती ही नहीं थी। बिना गेहूं के अभी लगभग एक माह ऐसा ही चलने वाला था। मार्च के अंत तक गेहूं की फसल पकने लगेगी, तब बाबूजी रोज बोझ भर कर काट लाएंगे। उसे चारा मशीन से काटे जाएगा, फिर सूप से पछोरा जाएगा। भूसा भैंस के लिए होगा और अन्न आदमियों के लिए। उस अन्न को लेकर अम्मा ओखली में डालकर कूटेगी और पछोरेगी। एक दिन धूप में डालेगी, फिर अगली सुबह बड़ी चकिया से उसे पीसेगी। तब रोटियां खाने को मिलेगी। एक माह बाद की घटना की कल्पना करके ही बच्चों के मुंह में रोटी का स्वाद आ जाता था। 8वें दिन की दोपहर में 12 वर्षीय बड़े बेटे ने कहा, अम्मा आज तो रोटी बनाओ ना, आलू खाते खाते उब गए हैं। अम्मा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा आलू से कभी पेट भरता है किसी का, लेकिन घर में गेहूं का एक भी दाना नहीं है। ज्वार और बाजरा की उपज कमजोर थी, घर आते ही समाप्त हो गए। हाँ चावल हैं, लेकिन बहुत कम बचे हैं। गर्मियों में चावल खाना अच्छा लगता है, अभी बना लिए तो वे भी समाप्त हो जाएंगे। देखो तुम्हारे बाबूजी से कहूँगी, वे कहीं से आटा लेके आएंगे तो रोटी बना दूंगी। बेटा आश्वासन पाकर मुदित मन से बाहर खेलने चला गया, लेकिन माँ को उलझन में डाल गया। वह जानती थी कि गृह स्वामी को मांगना और उधार लाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जितने पैसे होंगे उतना ही सामान लाएंगे। अगली बाजार तक गुड़ तैयार हो जाएगा, उसे बाजार में बेचकर ही कुछ व्यवस्था करेंगे। एक तरफ पति के आदर्श और दूसरी तरफ बच्चों की भूख, तो वह ऐसे में क्या करे। सोच विचार कर वह छत के रास्ते अपने पड़ोस में जाकर कुछ आटे की मांग की। पड़ोसन जानती थी कि इनके यहाँ कभी पूरा नहीं पड़ता, अतः आटा तो यह कभी नहीं लौटाएगी। थोड़ी देर में वह एक बड़े कटोरे में आटा भर के देते हुए बड़े ठसक के साथ कहा, हमारे यहाँ तो खूब अन्न और आटा भरा हुआ है, लो ले जाओ और अपने बच्चों को रोटी का स्वाद चखा दो। अम्मा खुशी खुशी कटोरे को अपने आंचल में पलट लिया और कटोरा वापस देकर बोली, बहना बड़ा उपकार तुम्हारा, जैसे ही गेहूं आएगा तुम्हारा आटा वापस कर दूंगी। खुशी खुशी घर आकर परात में आंचल खाली किया तो वह सन्न रह गई। उस आटे में आटे की मात्रा कम थी, जबकि चोकर की मात्रा अधिक। उस पर घून और सुंडियाँ भी थी। नम आंखों से अम्मा ने उसे छाना तो बमुश्किल 3 मुट्ठी आटा निकला। अब अम्मा ने झटपट एक कटोरी चावल निकाला और चक्की में पीस लिया। चावल के आटे को मांग कर लाए आटे में मिलाया और फिर ज्वार की रोटियों की तरह 5 रोटी बना ली। टमाटर की चटनी पीस ली, रोटियों में बहुत अच्छे से घी लगाया। शाम को चारों बच्चों और सास को एक एक रोटी जिमाई, एक एक रोटी दूध दिया।
और एक एक कटोरी दूध दिया और बिस्तर लगा दिया। पति के आने पर दोनों ने उबले आलू का कचालू बनाकर खाया और लोटा भर पानी पीकर सो गए। दिन बीतते गए, बच्चे बड़े हुए। गांव की प्राइमरी पाठशाला से जूनियर हाई स्कूल और फिर हाई स्कूल में पढ़े। इंटर के लिए साइकिल से 7 किलोमीटर दूर जाने लगे। फिर ग्रेजुएशन के बाद दो बेटे एक एक करके शहर में काम करने लगे। घर की सूरत और हालात बदलने लगे। अम्मा और बाबूजी के रहन सहन में भी परिवर्तन दिखने लगा। दादी तो गुजर चुकी थी। दोनों छोटे बच्चे भी पढ़ाई में तेज दिख रहे थे। वर्षों बाद बड़े बेटे ने शहर में एक ढाबा खोला। अम्मा के आग्रह पर वहां प्रत्येक दोपहर गरीबों को निःशुल्क भोजन दिया जाता था। निःशुल्क भोजन उसके बूढ़े बाबूजी और अम्मा बड़े स्नेह से अपने हाथों से परोसा करते थे। एक दिन जब वे दोनों पंक्तिबद्ध बैठे गरीबों को भोजन जिमा रहे थे, तब सहसा रोटी परोसती हुई अम्मा के हाथ ठिठक गए। सामने बैठा भोजन पाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी पड़ोसन थी। अम्मा को कुछ याद आया तो उनकी आंखों में पानी आ गया। उन्होंने उसे अधिक रोटियां परोसी और कहा, बहन जब भी भूख लगे आ जाया करो। आंखें पोंछते हुए देखकर बेटे ने पूछा, क्या हुआ अम्मा, आप रोई क्यों? कुछ नहीं बेटा, विधाता के विधान को सोचकर आंसू आ गए। जो हाथ एक एक रोटी को तरसते थे वो आज प्रतिदिन पचासों लोगों को रोटियां खिला रहे हैं। जिन्हें अपने अन्न भंडार पर घमंड था वे आज दूसरों की दया पर आश्रित हैं। बेटा जब तक संभव हो तुम गरीबों को यूं ही भोजन कराते रहना। जी अम्मा, बस आपका आशीर्वाद बना रहे, कहकर बेटे ने मग का पैर छुए और अपने काम में व्यस्त हो गया। दोस्तों, जीवन में अगर हम किसी का पेट भरने योग्य हो चुके हैं तो किसी की मदद करने में कभी पीछे ना हटें। क्या पता किसी का जीवन बचाया जा सके और हमें ढेरों दुआएं मिलती रहें। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।